अच्छा, यहाँ पे लॉजिकली क्रिटिकल आए हैं, चलिए इनसे थोड़ी बातें करते हैं। बताएँ लॉजिकली क्रिटिकल क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर वो मेरा भी वही क्वेश्चन था जो आप अगर शॉर्टकट में बता दीजिए। ये जो मेरे को पता नहीं था कि ये लिंग मतलब वही लिंग है। मैं सोचा कोई शिव जी के ऊपर जो बालों का जोड़ा है उसको वो उसका शेप है। मेरे को पता नहीं था आज तक। मेरे को ये पता ही नहीं था कि इसको वही लिंग है जो हम लोग जो जेनिटल ऑर्गन है। तो नहीं, वो इस पे तो पूरा किताब है ना, पूरा पुराण ही है ना। ना आप बिल्कुल इस शॉर्टकट में पे बता जो दीजिए। है मतलब ये मतलब जो जो हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो एक लिंग बना रहता है और दूध डालते हैं, जो आगे निकल के आता है वो क्या चीज है? मतलब क्या डिपेक्ट करता है? मतलब ऊपर का जो वो है वो लिंग है और नीचे वो जो बेस होता है वो क्या चीज है वो जो? देखिए, ये स्त्री और पुरुष दोनों का जो है लिंग दिखाया गया है यहाँ पे, कंबाइंड लिंग दिखाया गया है। और ये बात हम लोग अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये इनके जी पुराणों जी। में लिखी हुई है। मतलब जो हम लोग दूध डालते हैं जो आगे से निकल के आता है वो योनि का शेप है जो नीचे एक जो हाँ, निकला हाँ, रहता है वो। हाँ। जी, जी, अ- बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और ये इसकी पूरी स्टोरी नेट पे मिल जाएगी? ये क्या मतलब क्या था? हाँ, हाँ, आप लिंग पुराण पढ़िए ना, आप लिंग पुराण पढ़िए या शिव पुराण पढ़िए, आपको पूरा कहानी मिल जाएगा, ए टू जेड मिल जाएगा। तो ये फिर इस चीज को कैसे डिफेंड करते हैं? मतलब क्या बोलते हैं जिसको डिफेंड करने के लिए कि ये मतलब वो चीज क्या चीज है? फिर कुछ तो वो देते होंगे ना कि हाँ ये वो ये चीज नहीं है। ये कहेंगे ना कि ये तो चिन्ह है, ये तो प्रतीक है, ये सिंबल है। तो सवाल ये है ना कि भाई जब सिंबल है तो प्राचीन काल मतलब के किस लोग चीज का मूर्ख सिंबल है? थोड़े मतलब थे। सिंबल क्या चीज का सिंबल है? तो इसका नाम तो साफ लिखा है, मतलब बोल ही रहे हैं। तो ये यही तो बात है ना, ये यही चीज तो छुपाते हैं ना। सिंबल सिंबल कहेंगे, मेटाफोर कहेंगे। एक सवाल तो ये है अच्छा जी। कि भाई अगर ये सिंबल है, मेटाफोर है, तो प्राचीन काल के लोग बेवकूफ थोड़े थे, इतने बेवकूफ थोड़े थे कि अपना लिंग बना के पुरुष और स्त्री का लिंग बना के वहां रख देंगे। यही अच्छा। तो सवाल है ना। हाँ। अच्छा, मेरे को एक्चुअल में पता ही मैं नहीं था। बताता हूँ कहानी क्या है, मैं बताता हूँ। जी जी। जी जी। एक ऐसी भी कई सारी लिंग की मूर्तियां मिली हैं जो पुरानी हैं। जी। ठीक है ना, पुरानी मिली हैं जो बिल्कुल लिंग बनी हुई हैं। और अच्छा। उसमें जो है ना, हाँ, उसमें जो है आपको एक पुरुष का चित्र भी बना हो रहेगा। अब पूरा का पूरा वो लिंग रहेगा वो। जी। ठीक है ना। तो अच्छा। इसका जो है, हाँ, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। सर मैं वो आप वीडियो में दिखाइए। मैं विजन में प्रॉब्लम है, खाली बात ही कर पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा। अच्छा, देख नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, पब्लिक को मैं दिखा देता हूँ, एक हाँ दिखा चित्र दीजिए। दिखा देता हूँ। हो सकता है मेरी तरह कईयों को उस पता ना हो क्या चीज है ये। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे एक मिनट। हाँ, ये आप लोग राइट साइड में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक चित्र देख पा रहे होंगे। इसमें आपको जो है ये जो चित्र दिख रहा होगा, इसको ये लोग वैसे तो बोल देते हैं कि लॉर्ड शिवा। देखिए, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है इसका लिंग भी दिख रहा है। एक प्रॉपर एक लिंग बना हुआ है, उस लिंग पर एक व्यक्ति है और वो भी किसी व्यक्ति के ऊपर खड़ा हुआ है। तो एक व्यक्ति जो है, एक इंसान जो है जिसकी थोड़ी-सी तोंद निकली हुई है, इसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है और वो जो जो खड़ा हुआ है वो व्यक्ति, वो पूरा का पूरा एक लिंग पे बना हुआ है। तो ये जो है ओल्डेस्ट इसको माना जाता है और पुराना ये लिंगनुमा चीज़ मानी गई है। अब सवाल ये है कि ये लिंग नहीं है तो क्या है ये? अब कोई बोल देगा कि ये लिंग नहीं है। तो उस समय जो है ना, आज से कुछ समय पहले तक लिंग बनाने की भी परंपरा थी। उसमें ये दिखाया जाता था कि जो लिंग है उसमें लोग उस समय इतना विज्ञान तो जानते नहीं थे कि इसमें से जो स्पर्म है वो जाएगा, एक के साथ निषेचन करेगा, देन फिर कोई जन्म होगा। तो उस समय एक सिंबलीकरण ये लोग दिखाते थे कि लिंग में जीवन है। लिंग से जो है एक इंसान जो दिखाया जा रहा है, मतलब लिंग में ही जीवन है, इससे एक इंसान की उत्पत्ति होती है। इस तरह का वो कुछ सोचते थे। इसका ये मतलब नहीं था कि ये शिवलिंग है। ये 2 व्यक्ति दिखाया जा रहा है, एक व्यक्ति है, उसके ऊपर जो है, जो नीचे वाला है वो बूढ़ा है और जो लिंग दिखाया जा रहा है, उस पर जो दिखाया जा रहा है वो जवान व्यक्ति को दिखाया जा रहा है। तो इससे जो है ना हम एक जीवन का सीरीज़ देखने को मिल रहा है कि एक जीवन का, इसमें किसी शिवलिंग-वोलिंग यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिला है कि ये किसी शिवलिंग का है। लेकिन आज की डेट के लोग ना इसको भी कह देंगे कि नहीं, नहीं जी, ये तो शिवलिंग है।
क्योंकि इनको अब आदत पड़ गई है ना, कोई भी गोलनुमा दिख जाए, कोई बुद्धिस्ट का हुँ, स्तूप दिख जाए, उसको भी ये शिवलिंग बता देंगे। इनकी हालत ये हो गई है। और घूम-घूम के इन्होंने 9वीं सदी के बाद से सारे बुद्धिस्ट प्लेसों के जितने छोटे-छोटे स्तूप थे, उन्हीं को तो लिंग बना-बना के शिवलिंग बनाया है ना, और कोई कहानी नहीं है इनकी। इनकी पूरी यही कहानी है। जी। जी। सर एक ना चैनल है जो दिन-रात आपके प्रमोशन में लगा रहता है, कुछ सनातन हुँ, नाम से, हुँ। वो आप प्रमोट करते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जी सर, बोलिए, मैंने बोलिए। बस मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि मैंने बचपन में सुना था कि वेदों में बहुत कुछ है, मतलब हमें आज तक यही सुना था कि वेदों में कुछ, तो मैं उनके चैनल पे गया, मतलब इतने सारे वेद है, पुराण है, उपनिषद जो भी है, इसमें क्या चीज़ है, मतलब कोई काम की कोई प्रैक्टिकल चीज़ है क्या? तो बोले हाँ, आयुर्वेद है, योग है। मतलब आयुर्वेद योग छोड़िए, तो पूरी दुनिया को पता है। भाई सारी हुँ, उपनिषद में कुछ है क्या? हुँ, तो हुँ। जैसे आप लोग बोलते हैं कि ये जो शेवेंगर है, मैक्स प्लैंक है या आइंस्टाइन, उन्होंने मेंशन किया है। तो बोले हाँ, उन्होंने साइंस का थोड़ा इनिशिएशन किया है उससे, बाकी तो उन्होंने डेवलप किया है। बोले, मैं बोला इतनी जब साइंस इसके अंदर है, तो हमने क्यों नहीं किया? उन्होंने लोग कैसे कर लिया? इसमें साइंस निकाल के उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप कर ली, हमने इंडियन की चीज़ है इतनी क्यों किया? वो बोले कि ये हम ना 1800 मैक्स मूलर ने ही हमें पढ़ के बताया था, इसके अंदर क्या चीज़ है, हमें पता नहीं था। मतलब मैंने उनको कहा कि हमारी चीज़, हमारा पुराण हज़ारों साल से है, और हम ही पढ़ नहीं पाए, हम ही उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो बोले हाँ, वो बोले कोई था जेम्स, ब्राह्मी लिपि भी उसने करी, फिर वो, मैं बोला अंग्रेज आके हमारा ग्रंथ पढ़ के बता रहे हैं, और हम लोग खाली वैसे ही उसको उस पर गर्व कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब तो साइंस डेवलप नहीं हुआ, अभी क्वांटम मैकेनिक्स में अभी भी रहस्य बना हुआ है 100 साल से, वेव और पार्टिकल का। वही आप वेद में निकाल के बता दो, कम से कम हमारा कुछ नाम हो जाए। अब वेद से निकाल के उसका सोल्यूशन निकाल दो। बोले कौन पढ़ता है वेद? आप कितने पढ़ते हो? मतलब मेरे को तो पता, कोई नहीं पढ़ता, संस्कृत किसी को पता ही नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं पढ़ते? तो कोई जवाब नहीं था, बोले पता नहीं। मतलब जब उसका कोई फायदा ही क्या, जब उसमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा, और कोई आप हम पढ़ ही नहीं पाए, तो उसका फायदा क्या? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था उस बात का। जी, जी, एक्चुअल में इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। जो भी धार्मिक लोग हैं ना, उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। रिलीजियस टेक्स्ट हम आज की डेट में पढ़ें क्यों? बच्चों को वो खुद ही, उनके यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको इंग्लिश मीडियम हाँ, स्कूल में भेजते हैं कि भैया जाओ हाँ, तुम पढ़ लिख लो, कुछ पढ़ लिख के बन लो। या और दिन-रात ये बैठ के रिलीजियस टेक्स्ट को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका धंधा है ना, धंधा चला रहे हैं। और यो बचाए इसलिए रखना ज़रूरी है कि बेटा अगर नालायक निकल गया तो उस धंधे में पड़ के अपनी रोज़ी-रोटी चलाएगा, तो ये उनका धंधा है ना, ये बाकी के पब्लिक का धंधा नहीं है। इवन जी, जो जो तथाकथित अपर कास्ट में भी जो अपने को अपर कास्ट कहते हैं, उनमें भी जी, जो केवल ब्राह्मणिकल में भी कुछ, सारे अपर कास्ट नहीं, उनको भी अधिकार थोड़ा ही है मंदिर में पुजारी बनने का। उनको जी, तो जी, या तो बिज़नेस करना पड़ेगा या पढ़ लिख कर कुछ करना पड़ेगा। तो सबको कुछ ना कुछ तो काम धंधा करना पड़ेगा। तो ये डिफेंड करना, रिलीजियस टेक्स्ट को डिफेंड करने वाले जो लोग हैं, उनको हमको सही से जी, पहचानना पड़ेगा, ये कौन लोग हैं? इनका धंधा कैसे चल रहा है? क्यों बचाना चाहते हैं? मतलब बचाना तो ठीक है, उसको जी, वो उसमें विज्ञान बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसमें जो है उसकी महिमा करने की प्रयास क्यों कर रहे हैं? जो चीज़ है ही नहीं वो दिखाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझना होगा। क्योंकि जी, हर व्यक्ति का घर जो है रिलीजियस टेक्स्ट से थोड़े ही चल रहा है। जी, जी, हर व्यक्ति बिल्कुल। का घर तो उसको काम धंधा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रिलीजियस टेक्स्ट को कौन वो बचाने की कोशिश कर रहा है। बता रहा है कि विज्ञान है, मैक्स प्लैंक और ये साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट। अरे वो साइंटिस्ट जो है इनके रिलीजियस टेक्स्ट का नाम थोड़े ले रहा है। ये लोग किताब ही ढंग से नहीं पढ़े हैं। किताब ढंग से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो तो भारत को बुद्ध के नाम से जानते हैं सब। पूरा हाँ, वर्ल्ड मैंने जो उनको है कहा, बुद्ध बुद्ध के ना नाम से ना जानता मैंने है। कहा, मैं बोला 2015 में देश की बदनामी हो रही थी, मैंने उस टाइम पूछा, और हुँ, प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए थे, पूरे देश की बदनामी हुई थी, वो पूरा अवार्ड वापसी चल रहा था उस टाइम। मैं हालांकि प्रधानमंत्री इंग्लैंड जाके डिफेंड करने के लिए खाली 2 नाम लिए उन्होंने, उनके पास कोई नाम नहीं था। कि हुँ, उन्होंने कहा सारे पत्रकार थे बाहर के विदेशी, के बोले देश में तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। तो हुँ, हुँ, वहाँ पे पूछा, तो मैं ना प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और मैं गांधी की हुँ, धरती से हुँ, आया हूँ। मैं 2 नाम, यही हुँ, नाम लिए, और कोई नाम था नहीं हुँ, उनके पास। इंडिया को नहीं मतलब था। पूरी दुनिया खाली इसी 2 नाम से जानती है, पूरी इंडिया को। फिर बस बोलने लगे तो नहीं, वैक्सीन आई तो तो हनुमान जी की यही मूर्ति आई थी। हाँ, हाँ, बस यही यही कहानी है ना, यही कहानी है
कि पूरा जो देश है भारत को किस नाम से दुनिया को सबको सच्चाई पता है। पूरी दुनिया को हाँ, सच्चाई पता है। एक चीज़ और इवन बुद्धिस्ट भी कभी ये आपसे नहीं कहेंगे कि जाके तुम त्रिपिटक पढ़ो। कभी आपने किसी से सुना है वो कहता हो कि चाहे तुम त्रिपिटक पढ़ो, चाहे तुम जाके ये किताब पढ़ो, वो कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा कि भैया आप पंचशील पालन करो, चोरी ना करो, व्यभिचार ना हाँ, करो, झूठ मत बोलो, हाँ, नशा मत करो, इस तरह की बातें करेंगे वो। किताब पढ़ने की बातें नहीं करते वो। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि रिलीजियस टेक्स्ट को बचाने की, उसको सेव करने की, ज़बरदस्ती उसमें से विज्ञान दिखाने की कोशिश क्यों और किस प्रयोजन के तहत पे किया जा रहा है। ये इन्हीं लोगों को पहचानने की ज़रूरत है दरअसल, क्योंकि भारत को पीछे ले जाने का काम यही लोग कहते हैं करते हैं, जो रिलीजियस हुँ। टेक्स्ट के लकीर के फ़कीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक ना है लॉजिकली क्रिटिकल। हुँ, सर अब 10 सेकंड खाली, जैसे साइंस तो इसके अंदर ठीक कुछ है नहीं, साइंस नहीं है, है। कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हुँ, ना साइंस तो है नहीं, इसके अलावा कुछ कोई प्रैक्टिकल, जैसे योगा और हम आयुर्वेद को छोड़ दें, एक बार साइड कर देते हैं, तो इतने सारे हुँ। बुक्स के अंदर कोई प्रैक्टिकल चीज़, कोई भी काम की चीज़ निकल सकती है, कोई कुछ भी जो हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमारे लाइफ में कुछ उसका कुछ ऐसा कुछ शिक्षा निकल सकती है उपनिषद में, वेद में, सबों में? नहीं, नहीं, आयुर्वेद का उससे लेना-देना नहीं है ना। आयुर्वेद का किसी भी ब्राह्मणिकल ग्रंथ से कुछ लेना-देना नहीं है। पूरा तो अच्छा, इनका ब्राह्मणिकल ग्रंथ जो है, आयुर्वेद का कुछ भी लेना-देना नहीं है। पूरा आयुर्वेद चोरी का माल है। आप एक बात को अच्छा, समझिए, भारत अच्छा। में ये बताइए इनका इनका जो वेद है, ये जब कभी 10वीं सदी से पहले लिखा नहीं गया, 11वीं-12वीं सदी से पहले कभी लिखा नहीं गया। ये जी, जी, खुद जी, ही इस बात को मानते हैं। तो उससे जी। पहले आयुर्वेद था कि नहीं था, ये बताइए? हाँ, ये इसकी मेरे को उससे स्टोरी पता है, आयुर्वेद में कहाँ से आया ये? हाँ, तो बस उसके पहले जब आयुर्वेद था, तब दूसरा पॉइंट देखिए, इनके सारे ग्रंथों में चिकित्सकों को गाली दी गई है कि चिकित्सक तो सबसे नीच जात होता है। उसके घर का जो अन्न है, वो तो पीप के समान होता है। पीप आप समझते हैं? जो घाव, हाँ, फोड़ा, हाँ, फुंसी हो जाता है, हाँ, हाँ, उसमें से जो हाँ, हाँ। वो निकलता फर्स्ट है, फर्स्ट गंदगी निकलते हैं। निकलती है। हाँ, 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 हाँ। बस। तो ये पीप के समान बोल रहे हैं, इतना गंदा बोल रहे हैं उसके घर का। चिकित्सक को तो ये एक सबसे नीच जाति मानते थे, सबसे नीच मानते थे। इनका आयुर्वेद से लेना-देना क्या है? और ये जो वेद की बात करते हैं, जब चिकित्सक को नीचा, तो ये चिकित्सा तो कभी किए नहीं। अब वेद मंत्र किसी को पढ़ने देना था नहीं इनको, तो जब वेद मंत्र किसी को पढ़ने नहीं दिए चिकित्सक नीच जाति का था, तो इनके वेद से और इनके ब्राह्मण ग्रंथों से आयुर्वेद का लेना-देना क्या है? कोई बताएगा हमें? कुछ भी हाँ, लेना-देना नहीं है। ये पब्लिक नहीं समझ पाई है, यही तो हमको समझाना है कि आयुर्वेद से ब्राह्मणों का, ब्राह्मण धर्म का कुछ भी लेना-देना नहीं है, चोरी का माल है ये, अच्छा। पूरी तरह और ये से। योग हुँ। योग भी मतलब ये कि बुद्ध के थ्रू से आया था, कहाँ से आया था योग इंडिया में, मतलब जो योगासन वगैरह देखिए है? योग योग तो शब्द ही जो है वो बौद्ध मार्ग का है। बौद्ध मार्ग की अच्छा, शाखा का नाम ही योगाचार है। अच्छा। आप ये बताइए बौद्ध मार्ग की शाखा का नाम ही योगाचार है और योगाचार की जो ब्रांच रखे थे इनमें 2 भाई थे असतबंधु कहा जाता है उनको। जी, तो जी। असतबंधु जो हैं वही योगाचार के वो थे जैसे नागार्जुन को शून्यवाद का स्थापक कहा गया उसी तरह असतबंधु जो हैं बुद्धिस्ट थे। इन लोगों ने योगाचार की स्थापना की। तो यहाँ तो कहीं योग का फोटो वगैरह मतलब आती है, मतलब आसन की हाँ फोटो जी, आती है बोलिए। कहीं, बुद्ध की फोटो वगैरह आती है कहीं? मैं शॉर्टकट में कर कंप्लीट करूंगा कि जैसे बुद्ध के कोई ग्रंथ में या कहीं ऐसा आता है कि जो आसन वगैरह कहीं दिखाए हुए हो? ये आसन देखिए, आसन की आप बात कर रहे हैं, पूरा बौद्ध मार्ग ही जो है, वो सेल्फ डिफेंस में योग और ये मार्शल आर्ट और ये सारी चीज़ें जो है बौद्ध मार्गियों की देन है। कभी आप अच्छा। सालोइन जो है ना हाँ, हाँ, उनके हाँ। उसमें जाइएगा, केव्स में जाइएगा, तो जी, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि भारत से जो बोधि धर्मन थे, ये लोग जब गए थे, तो किस तरह से इन लोगों ने पूरा शरीर की एक्सरसाइज़ करना और शरीर को कैसे इंडिपेंडेंट बनाना, कैसे फाइट करना, कैसे खुद की रक्षा करना, इस पे पूरी इजाद कर ली थी। ये पूरा यो वही तो था ये चीज़ है ना। आप जी, योग जी, का मतलब क्या समझते हैं? शरीर का व्यायाम, वो उससे आगे निकल चुके थे ना, सिर्फ़ व्यायाम नहीं कर रहे थे। वो जी। डिफेंड कर रहे थे, अच्छे-अच्छे लड़ाकों से वो खुद को डिफेंड कर सकते थे, कूद सकते थे, फांद सकते थे। पूरी उनकी एक सीरीज़ थी ये। तो हमें ये ठीक चीज़ है। समझना पड़ेगा ना कि हमने क्या-क्या चीज़ खोया है, किनके चक्कर में खोया है और कौन लोग जो है अब इसका ब्राह्मणीकरण करके और बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। जी। सर एक एक छोटा सा क्वेश्चन है लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि आपको लैंग्वेज का है ना, एक मेरा बहुत हुँ, हुँ। पुराना प्रश्न है, कोई जवाब नहीं दे पाया। जैसे हम ऋषिवत होता है, ऋषि ऋषि होते हैं ना,
और हम र में बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो री बनेगा, और ये व्यंजन मतलब र में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, और जो ऋषि वाला री है उसमें क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत फ़र्क है ना, जो जो ऋषि है, री की जो ध्वनि है, ऋषि वाला जो री है, वो हाँ, हाँ। आया है 7th सेंचुरी में। ना मतलब इसको वो जो अब ध्वनि है हाँ, हाँ, आप एक बार देखिए प्रोनाउंस एक करके चीज़ को बताएँगे अभी? हाँ, आप एक चीज़ को समझिए इस बात को, जो र वाला, रावण वाला जो र है, वो हाँ, ऋषि, हाँ, हाँ। और जो ऋषि जो हम ऋषि शब्द लिखते हैं, उसमें का जो री है, री में ई जो हाँ, आ हाँ। रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। इन दोनों में भयंकर अंतर है। इसलिए अंतर है क्योंकि जो पहले रावण वाला जो र है, वो हाँ, जो हाँ। है वो व्यंजन में आता है, उसमें जी। व्यंजन है, वो हाँ, हाँ। व्यंजन है, र, हाँ, अ आ रहा है। लेकिन हाँ। ये जो ऋषि वाला जो री आ रहा है, इसमें ना ई, ये अर्ध स्वर कहा जाता है। ये जो है ना कंप्लीट स्वर भी नहीं है। स्वर जो होता है एक व्यंजन हाँ। होता है, ये तो आप समझते होंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट। हाँ, वो तो तो पता है ये मेरे को। जो है ना हाँ, तो ये कंप्लीट वोवेल भी नहीं है, अर्ध कहा गया है, आधा स्वर कहा गया है। इसकी उत्पत्ति हुई है 7th सेंचुरी में, और 6th से 7th सेंचुरी, और उत्पत्ति भी पता है कहाँ से पता चली है इसकी? जी। उत्पत्ति भी बौद्धों ने की है। जापान के एक टेम्पल में हाथों से लिखा हुआ ये पहली बार 6th से 7th सेंचुरी में बौद्धों के एक महाविहार में मिला है। तो वो जो सबूत है, ये मैंने वीडियो 140 आप देखेंगे ना, जी। 140 साइंस जर्नी पे, उसपे मैंने जी, दिखाया जी। है, पूरा देखिएगा उसमें। तो और सर वहाँ पे पहली बार ये जो ऋषि वाली इसकी ध्वनि आई थी स्वर की। अब देखिए जी। स्वर में और व्यंजन में बहुत अंतर होता है। अर्ध हाँ, स्वर हाँ। स्वर और व्यंजन बहुत भयंकर अंतर है। अब जहाँ-जहाँ इनके वेदों में या किसी धर्म ग्रंथ में ऋ शब्द आए ना ऋषि वाला, तो समझ हाँ, जाइए हाँ। कि वो 7th से 8th सेंचुरी के बाद से इन्होंने मॉडिफाइड करके ज़बरदस्ती डाला है वहाँ पे, या उसके बाद ही वो अच्छा। चीज़ बनाई गई है। इसी तरह से छ, त्र, ज्ञ ये जितने भी शब्द हैं, हाँ, हाँ, जिनका ये एवोल्यूशन इसके काफ़ी कन्फ्यूज़न है बाद ये में मतलब हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, वो ये जो बाद में ज्ञ घुसाए है, गए हैं। ये हुँ। आधा ग और य से मिलके बनता है क्या? ये कुछ अलग से है, मतलब ज्ञ जो है वो आधा आधा ग और य उसको को मिला के बनता है क्या? उसको उसको तो ये लोग ज्यों पढ़ते हैं ना, ज्यों पढ़ते हैं। हाँ। आप कभी किसी आर्य समाजी से सुनिएगा ना, ज्ञ को बोलिएगा तनी ज्ञानी पढ़ना, वो पढ़ेगा ज्ञानी। हाँ, तो कोई लोग, हाँ, वो रामदेव भी बोला कि ये ज्ञान होता है, विज्ञान, ज्ञान, ये ज्ञ मैं पहले शुरू में ज्ञ पढ़ा था। ज्ञान बोलेगा। हाँ, हाँ, विज्ञान ज्ञान। बोलेगा। तो असली में हुँ। क्या, हिंदी में क्या, मतलब ऑथेंटिक क्या है? ज्ञ है क्या वो? नहीं नहीं, वो बाद में बना है ना, वो बाद में आया है ना, ज्ञ जो बना है जिसको हम लोग ज्ञ पढ़ते हैं, वो काफ़ी हाँ, हाँ। बाद में आया है। ख़ैर चलिए इस पर मैंने वीडियो 140 आप देख लीजिएगा, उस पे मैंने बनाया है। ओके, बहुत सर, ठीक एक है? बस लास्ट ओके। 2 सेकंड का। सर, एक विजेंद्र मोहिते का चैनल है, विजेंद्र मोहिते का वीमो चैनल। उन्होंने बहुत अच्छे रैशनलिस्ट है वो, और आपके जो है ना, उन्होंने मेरे को आपका रिकमेंड किया था, और उन्होंने सुल्तान हारिस का इंटरव्यू लिया है और आस्था मुफ्ती का इंटरव्यू लिया है। आपकी जो फीचर्ड चैनल की लिस्ट है ना, आप उनका नाम हुँ, डालिए, हुँ। वो बहुत अच्छा रैशनल है, मतलब बहुत अच्छा इस चीज़ में काम कर रहे हैं। क्योंकि आपके चैनल से अच्छा मैं वो मैं चैनल का देखूँगा, पसंद आया था। मैं पहले चैनल देखता हूँ और सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ, मैच करती हैं, तभी मैं हाँ, हाँ। उसको फ़ीचर कर पाऊँगा। जी, ओके। हाँ, वीमो नाम है, वीआईएमओएच, बस वीआईएमओएच। ठीक है, मैं देखूँगा, ज़रूर देखूँगा। ओके, बहुत अच्छे लॉजिकली आदमी वो क्रिएट हैं। कर हुँ, थैंक हुँ। यू।